हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है क्राफ्ट पार्ट 4 ऑफ मदर्स डे क्राफ्ट। पार्ट 1 तो हमने उनके लिए कार्ड बनाया था, पार्ट 2 टी बनाई थी, पार्ट 3 हमने बनाया था आई लव यू दिस मच, और ये है पार्ट 4 आई लव यू लॉट्स मामा, हैप्पी मदर्स डे। और ये है हमारा ऑल्सो कार्ड फॉर योर लव्ड वंस का सीरीज़ का पार्ट 5। पार्ट 1 आ चुका है, हर्ट स्टेटस। पार्ट 2 आ चुका है, distance will show you real meaning of closeness। पार्ट 3 आ चुका है, यू रिचार्ज माई सोल। बस पार्ट 3 का ये हुआ था कि वो मिस हो चुका है, मैं अपलोड नहीं कर सकी, बट पिक्चर मैंने भेज दी कि कैसे बनता है। पार्ट 4 आ चुका है, लव यू दिस मच भी ऐसा ही एक कार्ड था। अब अगर आपने नहीं देखा तो अभी जाके देखें, इट्स अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल। और ये है पार्ट 5, और बहुत जल्द पार्ट 6 और 7 भी आने वाले हैं। और आप लोग बता सकते हैं मुझे कि अगर आपको उसकी सीरीज़ के और पार्ट चाहिए तो मैं और 7 पार्ट्स ले आऊँगी, क्योंकि मेरे पास आइडियाज़ तो भरे हुए हैं। और मैं कोशिश तो करती हूँ कि मैं मेरा चेहरा ना दिखाऊँ, यानी मैं मेरा सर ना दिखाऊँ, बट अगर मैं सर ऊपर करके काम करती हूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता। आई एम मतलब नॉट शॉर्ट साइटेड, लेकिन मेरी आदत है, आप मेरा हाथ भी पकड़ते हुए देखेंगे, आई एम अ यूनिक बच्चा। मैं पेंसिल पेन भी अजीब तरीके से पकड़ती हूँ, यानी लोग ऐसे नहीं पकड़ते। और मैं काम भी जब करती हूँ तो आई एम टू फोकस्ड इन इट। जब मैं होती हूँ ना तो मैं उसके अंदर डाइव इन कर लेती हूँ, तो मैं बिल्कुल उसके अंदर घुस के देख रही होती हूँ चीज़ें, ताकि मैं माइनर से माइनर डिटेल को भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। इसलिए मैं ड्राइंग का पार्ट तो लेके ही नहीं आती, बिकॉज उसमें तो आपको ड्राइंग नहीं सिर्फ मैं ही दिख रही होंगी, बिकॉज मैं बहुत इंटुएट होती हूँ और ड्राइंग में मैं ज़्यादा इंटुएट होती हूँ। यानी मैं कभी कभी तो है ना, मेरे पेरेंट्स बोलते हैं ऊपर हो जाओ, शॉर्ट साइटेड हो जाओगी। मैं इतना डीप डाइव कर लेती हूँ, अभी भी मैं बहुत डीप डाइव हूँ। और अब मैंने सोचा पहले इसको इरेज कर लें, और फिर मैंने वीडियो चलाए बिना ही पूरा देखें कॉपी कर लिया। मैंने सारी लाइंस कॉपी कर ली, लव यू लॉट्स मामा कॉपी कर लिया, वो बना लिया हार्ट। मैंने सोचा अब इरेजिंग आप लोग के साथ करूँगी, बिकॉज मैंने ट्रेसिंग तो आप लोगों के बगैर ही कर ली। मैंने सोचा सही बात है, अब मैं इरेजिंग और कलरिंग आपके साथ करूँगी, एटलीस्ट आपको सिर्फ पिक्चर तो देखने को मिले, ना कि मेरा चेहरा मेरे बाल। पर फिर मैंने सोचा कि अगर ये फटवट गया तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग का साथ था तो कैसे फट सकता था। और जिसका डर था वो नहीं हुआ, फाइनली ये फटा नहीं। हालांकि मुझे तो यही डर था लास्ट तक कि फट जाएगा फट जाएगा फट जाएगा, लेकिन अच्छे से बन चुका। और ये सब आपके सपोर्ट की वजह से, जो एग्ज़ाम में मैं टाइम निकाल के 4 क्राफ्ट कर पाई मदर्स डे पर, मेरी मामा को चारों ही बहुत अच्छी लगी। और शी वॉज बी लाइक कि वाह थैंक यू, अब जाके पढ़ाई कर लो। उनके लिए तो, मेरे हिसाब से मेरे पेरेंट्स के लिए तो रियल गिफ्ट यही है कि मैं उनको कुछ अचीव करके दिखाऊं, मैं वो बनूं जो वो मुझे बनाना चाहते हैं। तो ये तो सिर्फ मैंने ना उनके लिए ऐसे ही बना लिया कि यार एक दिन है तो सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग को भी तो क्राफ्ट आइडियाज़ देने थे ना, तो आई होप ये 4 क्राफ्ट आइडियाज़ आपके लिए बहुत होंगे। और लास्ट मिनट पे तो मैं यही कर सकती थी, सब इजी इजी हैं। बस पार्ट 1 में भी इतना कुछ नहीं था, 2 में भी मतलब इतना नहीं था, 3 में भी नहीं, और 3-4 तो है ना मतलब सारे अपॉन यू हैं। 3-4 में आप कुछ भी बना सकते हैं। मामा सिर्फ लॉन्ड्री तो नहीं करती, मामा आयरनिंग करती हैं, हमारी मामा किचन संभालती हैं, हमें संभालती हैं, तो हम उसके हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लॉर्ड्स मामा आ गया, आई लॉर्ड, जैसे वहाँ पे बेस्ट टी की जगह बेस्ट TEAT आ गया, तो इसलिए वो कुछ भी करती हैं हमारे लिए। तो हम उनके लिए ऐसा, उनका कभी कोई फेवरेट कलर है या कोई फेवरेट ड्रिंक है, हम उस पर बना सकते हैं। उनका कोई काम है, हम उन पे बना सकते हैं कि वो हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हैं। सेम एज़ फॉर डैड, माई सिस्टर, सिबलिंग्स, कज़न, सब के डेज बनाना चाहती हूँ। बट मैं ज़्यादा फोकस तो करती हूँ कि मदर्स डे और फादर्स डे ये 2 दिन तो बने, बिकॉज उनका हाथ है हमें इस दुनिया में लाने में। बाकी सिबलिंग्स वगैरह का भी डे बनना चाहिए। और जून जुलाई में इंशाल्लाह जो आ रहे होंगे ना डेज़, मैं उन डेज़ के लिए कोशिश करूँगी बनाऊँ, क्योंकि मैं फ्री होंगी ना। आई मीन कोई एग्ज़ाम्स की टेंशन नहीं, कोई होमवर्क असाइनमेंट नहीं, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं, बट फॉर राइट नाउ मेरा वो चल रहे हैं पेपर। बस लास्ट का 1 हफ़्ता बस पेपर है, उसके बाद आई एम फ्री। बट स्टिल मुझे पढ़ना है, क्योंकि देखें ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो क्या फ़ायदा। डू नॉट क्राई और स्पिल्ड मिल्क,
या स्पॉइल्ड मिल्क। तो जब मेरा पेपर हो जाएंगे उसके बाद मैं रो धो के भी ठीक नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मुझे अभी ही प्रैक्टिस करनी है। और अब तो आपको ट्राईपॉड भी दिख ही रहा है मेरा, और ट्राईपॉड से आई एम सो कन्वीनियंट। मैं बस लगाती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ, और इसलिए मेरी चारों वीडियोस माशाल्लाह इतना जल्दी बन गई कि एक ही दिन में चारों वीडियोस आ गई। तो ये हमारा आ गया लाइट कलर, और ब्राइट कलर चाहिए तो आई प्रेफर येलो। अब उसके बाद मैं लॉन्ड्री में कपड़े डिसाइड कर रही थी, तो मैं सोचा ग्रीन कलर, मुझे लाइट पिंक, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू अच्छे लगते हैं, तो वो सब तो हो गए, तो मैंने सोचा लाइट ग्रीन कर लें। फिर ज़्यादातर मेरे फादर की शर्ट से ना ब्लू कलर्स में होती हैं, तो मैंने ये वाला ब्लू चूज़ कर लिया। एक डार्क कलर भी था ना, और मेरी मम्मा लव्स रेड, उन्होंने अभी भी रेड ही पहना हुआ है। उनकी लॉन्ड्री में, उनके क्लोथ सेट में आधे से ज़्यादा रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन वाले कपड़े होंगे, यानी वो रेड एंड ब्लैक की प्रेफर करते पहनना, क्योंकि मेरी मम्मा का फेवरेट कलर है ब्लैक और मेरे फादर का फेवरेट कलर है रेड, तो रेड एंड ब्लैक, तो वो इसलिए रेड एंड ब्लैक कलर के कपड़े पहनती हैं। और मेरा फेवरेट कलर है ऑरेंज, मेरी बहन का मतलब सारे शेड्स ऑफ रेड पिंक में आ जाता है, बट मोस्टली वो बोलती है रेड उसका कलर फेवरेट। एंड मेरा भाई तो अभी छोटा है, देखते हैं वो डेवलप क्या करता है बड़ा होते हुए। एंड ये मैं इसको फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हाईलाइट किया जाए, तो मैंने इसको हाईलाइट करा। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बाकी सबको भी हाईलाइट करूं, और इसी के साथ मैं आपको सारे दिखा दूंगी पार्ट्स भी, हमारे कार्ड फॉर योर लव्ड वंस के लिए। ये पार्ट 5 तो आप देख ही रहे हैं बनता हुआ। और फिर मैंने सोचा येलो कलर क्यों ना यहाँ पे करा जाए मदर्स डे पे, तो फिर मैंने सोचा बाकी पार्ट्स भी हाईलाइट करते हैं और आपको दिखाते भी जाते हैं। सो देयर आर अदर पार्ट्स टू कम केम। तो ये है माई हार्ट स्टेटस पहला वाला पार्ट। अगर आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखी वीडियो तो अभी जाके देखें, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लें। तो मैंने माई हार्ट को कलर कर दिया, विद यू, विदाउट यू, व्हेन आई सी यू, ये सब में मुझे कलर करना था, तो मैंने रेड कलर यूज़ करा कलर पेंसिल्स में से, एंड इट्स डन। और ये वाला तो डन हो ही चुका था, ये 2 डन हो गए। फिर मैंने सोचा और को भी डन करूं, तो दूसरा वाला ये दूसरा पार्ट है। ये तो मुझे यूँ ही अच्छा लग रहा था, डिस्टेंस विल शो यू द रियल मीनिंग ऑफ प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर होता है हाईलाइट और वो अच्छा नहीं लगता। यू रिचार्ज माई सोल पे मैंने सिर्फ रिचार्ज को करा, क्योंकि वो हमारा पूरा थीम था, यानी हमने वही कनेक्शन दिखाया हुआ था, तो सिर्फ रिचार्ज को रेड करा। एंड दैन ये पार्ट 3 है। पार्ट 4 ये रहा, मॉम आई लव यू दिस मच। तो इसमें मैंने मॉम आई लव यू दिस मच सबको कलर कर दिया। मॉम को मैंने लाइट सा पीच कलर दिया है, जो लाइट बहुत डिम हो गया आगे आते आते, बट ओके लाइट कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैंने नीचे के लिए भी जो लव के हार्ट में कलर यूज़ करा था ना, वही वाला कलर यूज़ करा है लव यू दिस मच में। फिर मैंने आई को भी कलर कर दिया। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और सारे पार्ट्स बाकी भी अच्छे लगे होंगे। आप मुझे बताएं आप कौन सा पार्ट चाहते हैं मैं बनाऊं।